आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ये गाना आ रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री, उनको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है बिहार में, ये कहीं न कहीं बिहार के शर्म की बात है? देखिए, आत्मग्लानि तो उन्हें भी हो रही होगी, ऐसा नहीं है। उनको चाहिए कि सामने से आकर के वो माफ़ी माँग लें। और क्योंकि क्या है ना कि पवन सिंह जी चोली बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हर गाने में, लगभग आधे से ज़्यादा गाने में चोली शब्द का प्रयोग किया गया है और चोली पर ही गाना है। जब जब बिहार के राजनेता चोली बेचना शुरू करेंगे, तो पवन सिंह जी क्या बेचेंगे? उनका गाना कैसे चलेगा? गीतकार पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आपको प्रमोद प्रेमी यादव जी पे गुस्सा नहीं आया? तरस जैसे ये कहा जा रहा है कि नेता अब समाज सेवा छोड़ के, जनता सेवा छोड़ के अब दुकान पे चोली बेचने के लिए बैठेंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार है, वो इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना, कहना कि वो चोली बेचे, ये कहाँ तक सही है? गायक लोग तो बेच ही रहे हैं, अब अमित शाह भी बेच रहे हैं, मोदी जी भी बेच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी भी बेच रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव जी अब आएंगे और वो भी खरीदेंगे या बेचेंगे। तो क्या राजनीति सभी का भाई रवि, और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज मेरे साथ संतोष रेणु यादव जी, मगध सम्राट, यानी एक गायक के तौर पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हैं सर? जी, बहुत-बहुत बढ़िया। हम भी बढ़िया है सर। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में मात्र चोली ही बिक रहा है, ऐसा क्यों? होली का टाइम आ गया है, गायक लोग अब भोजपुरी वाले लोग उसी तरफ ध्यान कर दिए हैं। भोजपुरी में गायक लोग तो बेच ही रहे हैं, अब अमित शाह भी बेच रहे हैं, मोदी जी भी बेच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी भी बेच रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव जी अब आएंगे और वो भी खरीदेंगे या बेचेंगे। तो क्या राजनेता लोग भी अब चोली बेचेंगे? होली का माहौल है, कहा भी जाता है बुरा ना मानो होली है, तो लोग चुटकी ले रहे हैं। और यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही तो विशेषता है कि हर पर्व, हर त्योहार, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो प्रकाश पर्व सिख समुदाय के लोगों का हो, चाहे वो ईद बकरीद मुस्लिम समाज के लोगों का हो, चाहे वो होली दिवाली दशहरा हिंदू समाज के लोगों का हो, या बड़ा दिन ईसाइयों का हो, हम सबको एकजुट होकर के बड़ा ढंग से और एकजुटता के साथ मनाते हैं, यही हमारी विशेषता है। विशेषता आपने सही कहा, परंतु जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नेता अब समाज सेवा छोड़ के, जनता सेवा छोड़ के अब दुकान पे चोली बेचने के लिए बैठेंगे। अब तो जिन्होंने कहा होगा उनसे ये प्रश्न होता तो ज्यादा बढ़िया होता। आपके मित्र, आपके भाई प्रमोद प्रेमी यादव जी ने कहा है कि अमित शाह और मोदी जी चोली बेचेंगे और लालू यादव जी आ रहे हैं, वो चोली खरीदेंगे। इसमें चिराग पासवान का भी नाम दिया गया है, और कई विवादों का जड़ ये मुद्दा बनता जा रहा है। मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर वो गाने के संबंध में आप जो बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उस गाने को मैंने सुना। अ, उस गाने को सुनने के बाद मुझे गीतकार पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आपको प्रमोद प्रेमी यादव जी पे गुस्सा नहीं आया? तरस आया उस व्यक्ति पे। तरस आया? हाँ, तरस आया कि इस प्रकार से अज्ञानता कैसे अपने अंदर रख सकते हैं। उन्होंने सबसे जो मुझे जहाँ पे तकलीफ हुआ जिस बात से कि आदरणीय मायावती जी के बारे में जो उन्होंने शब्द कहा, ये बहुत ही तकलीफदेह रहा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की अगर सामाजिक न्याय के पुरोधा की बात करें, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर कांशीराम जी और बहन आदरणीय मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये 3 स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। वैसे ही बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी यहाँ के स्तंभ के रूप में काम कर रहे थे, जिसके लीडर परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे और आज भी हैं। तो इन लोगों के ऊपर अगर थोड़ा-सा छींटाकशी होता है तो तकलीफ तो लगता ही है। आप वो भी देखे होंगे, वो भी मुझे दौर याद है जब परम आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत भाजपा सरकार द्वारा उनके दिल्ली स्थित आवास से
श्री रामविलास पासवान जी की प्रतिमा और तमाम पुरस्कार, मेडल सब निकाल करके बाहर रोड पे फेंक दिया गया था। तो ये भी अपमान जो हुआ था, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और इस बार आदरणीय मायावती जी के लिए भी जो शब्द का यूज़ किया गया है, वो मुझे बहुत तकलीफ है। और बाकी मैं क्या कहूँ, वो जो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि देखिए ये जो अ, खास करके जो कलाकार हैं, ये भी तो दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि जो सुपरस्टार हैं, जो भी सुपरस्टार हैं, खास करके अभी जो जी। है, उनके पास एजुकेशन की बहुत कमी है। गीतकार जो मन करता है लिख देते हैं, उनसे गवा लेते हैं इधर-उधर सिखा पढ़ा करके, लेकिन बाद में वही कलाकारों को खुद ही फजीहत झेलनी पड़ती है। आपने सही कहा। अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि चिराग पासवान के जो समर्थक हैं, रमेश रमसमिया या तूफानी राज जैसे कई सिंगर हैं जो पासवान जाति को लेकर गाना गाते हैं, वो अब टूट पड़े हैं तेजस्वी यादव जी पर कि वो अब चोली बेचेंगे। तो इस तरह से, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब बिहार में अश्लीलता बंद होगी, जातिवाद बंद होगा, अब तो राजनेता भी चोली बेचेंगे। नहीं देखिए, हम लोगों का जो एक भले ही अ, समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, और ये कोशिश ऐसे भी 2024 का चुनाव आ रहा है, भाजपा के लिए अब तो बहुत बढ़िया एक मुद्दा मिल गया कि वो समाज को तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन हम लोग का बंधन इतना मजबूत है। हम लोग भले ही बैकवर्ड समाज से जितने भी जाति के लोग हों, या एससी-एसटी समाज से जितने भी जाति के लोग हों, या अल्पसंख्यक समाज से जितने भी समूह जाति के लोग हों, लेकिन हम लोगों का समाज जो है वो शोषित समाज है। हम लोगों की मुख्य जो लड़ाई है, वो संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उस सपनों को संजोना है, जिन्होंने जो सपना उन्होंने भारत के संविधान में लिखा। तो अब ये जो चीज़ है कि कौन क्या कर रहे हैं, सब भाई हैं, सब आपस में, सब ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस बात की तकलीफ मुझे है वो तो है। क्या उन्होंने आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से गाना आ रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री, उनको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है बिहार में, ये कहीं न कहीं बिहार के शर्म की बात है? जैसे देखिए, जहाँ तक बात है, हमने इसके पहले भी ये देखा था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे थे और स्मृति ईरानी जी के बारे में बोल रहे थे। उन दोनों का मीम्स बना कर के लोग ये कर रहे थे। तो ये प्रेम है, और एक प्रेम होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेम है, ये प्रेम होना चाहिए। कुछ लोग अमित शाह जी और अंजना ओम कश्यप जी के बारे में कर रहे थे। तो अब वो सर मीम्स है, उसको पता नहीं चलता वही, किसने बनाया है। हाँ। परंतु जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, वो इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना, कहना कि वो चोली बेचे, ये कहाँ तक सही है? हम वही तो कह रहे हैं। अभी जैसे एक 2 साल पहले गाना आया था, दिनेश लाल यादव जी गाए थे। वो गाना भी बड़ा कुछ ऐसा ही था, पॉलिटिकल ही था, लेकिन उसमें शब्द बहुत अच्छे-अच्छे रखे गए थे। ठीक है, बुरा ना मानो, होली है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें शब्दों का ख़्याल रखना चाहिए। और इसमें गीतकार जो है वो बिल्कुल वो भाजपा के तरफ से लिखा है गाना को, और ये कहीं न कहीं साजिश है। ब प्रमोद प्रेमी यादव जी को कहा जाता है कि वो आरजेडी के स्टार प्रचारक हैं, और आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कर्ता धर्ता, बीजेपी ने गाना इस तरह का बनवाया है। हाँ, चूँकि देखिए, इस तरह का, हम जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे प्रमोद को जान रहे हैं, प्रमोद भाई बहुत ही मृदुभाषी इंसान, कभी ज़्यादा लफड़ा में पड़ने वाला इंसान नहीं। और अगर प्रमोद प्रेमी से अगर ऐसी गलती हो जाए, तो थोड़ा-सा सोचना समझना तो पड़ता है। गलती तो हुई है, गलती में ये नहीं, लेकिन इस चीज़ को अ, ख़ास करके देखिएगा, गोदी यूट्यूबर और गोदी मीडिया जो है, इसको बिल्कुल एक मौके की तरह देख लेंगे। कोशिश भरपूर करेंगे कि समाज को, शोषित समाज पे प्रहार किया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। शोषित समाज का गठबंधन बहुत मजबूत है। हम लोग हृदय से हृदय को मिला चुके हैं, और हम लोग बस लोकतंत्र को बचाने की तरफ चल रहे हैं। 2024 का जो चुनाव है,
उस तरफ हमारा ध्यान है कि कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को कैसे संजोया जाए और कैसे भाजपा को भगाया जाए देश से। एक सवाल, लगातार पवन सिंह जी चोली बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हर गाने में, लगभग आधे से ज्यादा गाने में चोली शब्द का प्रयोग किया गया है और चोली पर ही गाना है। जब जब बिहार के राजनेता चोली बेचना शुरू करेंगे तो पवन सिंह जी क्या बेचेंगे, उनका गाना कैसे चलेगा? पवन सिंह जी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। भाजपा में खाली ऑप्शन है तो ढूंढ ले जाता है। भाजपा में कुछ होता थोड़ी है, उसको काम धाम पे ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ ऑप्शन ढूंढते हैं कि हाँ कौन सा ऑप्शन होगा कि ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे भाजपा वाले दिनेश लाल यादव जी को बोले कि भाई जा करके वोट मांगो, अही रेजिमेंट का तुम कहना कि अही रेजिमेंट का हम सदन में मांग करेंगे। दिनेश लाल यादव जी बोल भी दिए, जनता को गुमराह कर दिए। ये भाजपा का स्ट्रैटेजी देखिए, गुमराह कर दिए जनता को। उसके बाद जब सदन में मांग करते हैं तब वहां से जवाब आता है कि नहीं नहीं, इस प्रकार के संगठन कोई नहीं बन सकती, ऐसी बातें आती है। तो ये तो भाजपा का काम ही है गुमराह करना। कभी पुलवामा हमले पे गुमराह करेगी देश को, कभी अभी तो कानपुर देहात वाली घटना शांत भी कहाँ हुई है, जो दो गरीब ब्राह्मण परिवार के एक माँ और बेटी खुद को आग के हवाले कर लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ, और उसमें भी बुलडोजर से उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया और उस घर में ही उनको दबा करके जिंदा जला करके मार दिया गया। अभी तो छिपी हुई थोड़े। फाइनली जो ये गाना इस तरह का बन रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा, आपकी क्या राय है? इस तरह के गानों को पहले होता क्या है ना कि ये गीतकार लिख देते हैं और डायरेक्ट स्टूडियो में उनको बुलाते हैं गीतकार को। तो हम यही कहेंगे कि प्रमोद जी को चाहिए, जिस तरह का इंसान वो है, कि आत्मग्लानि तो उन्हें भी हो रही होगी, ऐसा नहीं है। उनको चाहिए कि सामने से आकर के वो माफी मांग लें। और क्योंकि क्या है ना कि समाज को तोड़ने का प्रयास लोग करेंगे तो आप उसका कारण नहीं बने, आप माफी मांग लें, समाज से आकर के माफी मांग लीजिए। क्योंकि आदरणीय मायावती जी हमारी माँ समान है, हमारे घर के बिल्कुल प्रतिष्ठित में से प्रतिष्ठित अगर सदस्य जो होते हैं उसमें से उनका स्थान आता है और बहुत सम्मान करते हैं हम। जितने भी भाई हैं, चाहे माने एससी एसटी समाज से हो या जिस भी समाज से हो, बस टूटना नहीं है, क्योंकि तोड़ने का बहुत कोशिश किया जाएगा। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक पे, इसीलिए। एक सवाल सर और रहेगा कि जिस तरह से बिहार सरकार द्वारा नोटिस निकाला गया कि जो भी जातिवाद गाना गाएगा, अश्लील गाना गाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, या जो सुनेगा उस पर भी, वहां पर भी कार्रवाई होगी। परंतु जब देश के नेता, समाज सेवक ही सुरक्षित नहीं है, जब उन पर गाना इस तरह का बन रहा है, तो गायक और जो दर्शक हैं, जो भोजपुरी जगत के सुनने वाले लोग हैं, उनका फिर क्या होगा? हमें एक गाना याद आता है, फील गुड होता। ये मनोज तिवारी जी का गाना हुआ करता था। मैं उस समय करीब करीब 10-12 साल का मैं रहा हूँ। उस समय वो गाना आया था कि फील गुड। उस समय बताइए कि ये तो आज चल रहा है, या सोशल मीडिया का दौर है। उस समय लोग कैसेट में गाए थे और मैंने कांग्रेस के नेताओं को तमाम कटाक्ष किए थे इस गाने के माध्यम से। तो ये तो बड़ा तकलीफ की बात है ना। ये बहुत खराब चीज है और उसी उसी व्यक्ति को भाजपा सांसद बनाती है। हालांकि एक कलाकार के तौर पे वो है, मुझे खुशी मिलती है, लेकिन ये जो नेताओं को जो ट्रोल करने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, ये बहुत पुरानी सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत अब लोग करते हैं। लेकिन इस पे ये करना है, कंट्रोल करना है। हाँ, नेता में भी ऐसे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनका कलाकारों से बहुत लगाव होता है, कलाकार को बहुत प्रमोट करते हैं। जैसे परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जब होली जब अपना दौर में जब मनाते थे तो खुद वो होली के रंग में, गुलाल में सराबोर हो जाते थे, होली गाते थे वो। तो ऐसे नेताओं का भी जो विचार है आज के दौर में उनके मस्तिष्क में आना बहुत जरूरी है, ताकि आपस में प्रेम और भाईचारा बना रहे। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव, और उन्होंने जो प्रमोद प्रेमी यादव या रमेश रमसमिया या जितने भी जातिगत सिंगर है जिन्होंने गाना गाया है, उन पर उन्होंने खुलकर बोला है।
और ऐसे गानों का ये साफ तौर पर विरोध करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे गाने से बिहार के मान सम्मान पर चोट पहुंचता है। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।